अपनी मोबाइल कभी किसी के हाथ में देकर विश्वास से भी मत छोड़ो। तुम्हारे घर के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं, जिन्हें तुम बचपन से जानते हो, देखते हो तो अलग बात है। ये जो नए नए मित्र 1 साल 2 साल 3 साल में बने हैं, या ये जो नए लोग हैं ना, इन पर विश्वास करके आजमाने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी के द्वारा तुम्हारी मोबाइल से कुछ भी लिख कर बोला गया, कुछ भी भेजा गया, वो तुम्हारे लिए कितना घातक हो सकता है तुम्हें समझ नहीं आता। और ये तुम्हारी निजी ज़िंदगी है। तुम्हारी मोबाइल में तुम किससे बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये बहुत निजी मामला है तुम्हारा। हाँ, अगर तुम्हारे माता पिता एक नज़र रखते हैं तुम्हारी अच्छाई के लिए, तो वो एक बहुत अच्छी नीयत है उनकी, उसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये बाहरी लोग ना तुम्हारे मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं, तुमने किससे बात करी, किससे बातचीत होती है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत। तो कभी भी इतना विश्वास किसी पर मत करो। और उसमें भी तुम्हारी एक जो उससे भी बुरी आदत है कि अपने प्रिय दोस्तों को तुम्हारे पास जो भी बैंक खाते से जुड़े जो भी नंबर हैं और जो भी पासवर्ड हैं, वो सब तुम बता देना उचित समझते हो, कि उन्हें भी पता रहे कि वो तुम्हारे फ़ोन को, तुम्हारी मोबाइल को कभी भी उपयोग कर सकें। तो ये नहीं होना चाहिए। इतनी खुली छूट मत दो। तुम जो 2 दिन 4 दिन में विश्वास कर रहे हो, किस हद तक, कि ये कुछ समय में तुमने देखा है उन्हें, पर क्या तुमने उनका 24 घंटा देखा है? अगर 24 में से कोई 1 घंटा की भी कोई एक ऐसी चीज़ बता दूँ या दिखा दूँ ना, तो शायद तुम दोबारा कभी बात भी ना करने जाओ। सारे वैसे नहीं हैं, बट एक आधा लोग वैसे हैं। तो तुम ये सोचो कि इन एक आधा लोगों पे भी तुम्हारा मन टूट जाएगा। तो मैं नहीं दिखाता, मुझे लगता है तुम्हारी दोस्ती है, अच्छी है, तुम खुश हो, ठीक है। और अगर दोस्ती को परिवार का रूप देना है ना, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। इतना हड़बड़ाकर तुम अपनी तरफ से कर दोगे ना, तो सामने वाला उसकी कद्र नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलो, आराम आराम से चलो। और ये बहुत ध्यान रखो इस चीज़ का कि अब से अपना फ़ोन, अपना पासवर्ड, ये सब किसी को नहीं बताना है। ना जानना है, ना बताना है, ना किसी का फ़ोन लेना है, ना अपना फ़ोन देना है। बस इतनी सी बात है। तुम्हारा निजी जीवन, तुम्हारा निजी मामला, दूसरे का निजी जीवन, दूसरे का निजी मामला, इसका सम्मान पूर्णतः होने चाहिए। ध्यान रखो। दूसरी बात, जो मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, दोस्तों के बीच बैठकर कभी किसी का जूठा मत खाओ। मना कर दो। कोई दे भी तो मना कर दो, साफ सीधे मना कर दो। किसी के जिद करने पर भी मना करो। दोस्तों में ही नहीं, परिवार में भी किसी का जूठा बैठकर मत खाते रहो। किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जो तुम्हें लगे, तुम्हें तकलीफ उठानी पड़े, बहुत सारी बातें होती हैं, तो जूठा खाओ मत, खिलाओ मत। और हाँ, जो चीज़ नहीं कर रहे हो ना, वो दूसरे को भी अपने तरफ से मत करके दो। जैसे किसी की को अपनी मोबाइल नहीं दे रहे हो हाथ पे, तो किसी की लो भी मत। उसी तरह जूठा किसी का नहीं खा रहे हो तो अपना भी मत खिलाओ। दोनों तरह से एक ही नियम रखो। लेन देन दोनों चीज़ के लिए एक ही तरह का नियम होना चाहिए। और तुम्हारे मित्रों द्वारा कई बार तुम्हें ज़बरदस्ती की जाती है कि तुम ये खा लो, वो खा लो, ये पहन लो, वहाँ चल लो। उसमें भी सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि खाने पीने के मामले में जो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की जाती है, खा लो करके वो चीज़ें खिलाने की कोशिश की जाती हैं जो सिर्फ नुकसानदेह है, जहरीली है। अत्यधिक मीठा, मैदे से सना लिपटा, किसी सड़क किनारे का बहुत गंदे जगह का, बहुत ख़राब तेल में बना छाना हुआ चीज़ें, ये सब ज़िद करके खिलाते हैं। सीधा मना करो। यहाँ तक कि रोज़ होटल जाकर खाने कहते हैं, सीधा मना करो। मत जाओ, हाथ जोड़ लो, मत जाओ। 4 दिन 5 दिन बुरा लगेगा, हो सकता है वो तुम्हें अपनी समूह में फिर हर एक चीज़ में शामिल भी ना करे, और क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसी में फिर जो तुमसे दोस्ती निभाएगा वही तुम्हारा असली दोस्त बनेगा। और मित्र वो होते हैं ना, जो एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, हंसते बोलते हैं, अच्छा समय व्यतीत करते हैं, और एक दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं। मुझे पता है आज मैंने तुम्हारे मित्रों के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। शायद तुम्हें कुछ बातें पसंद ना भी आए मेरी, लेकिन फिर भी मेरी कही हुई बातों का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कोई तुम्हारे ऊपर इस तरह हावी नहीं हो सकता कि तुम इतना मेहनत करो, शारीरिक मानसिक हर तरह से, और वो एक बार में बर्बाद कर दे। इतना अधिकार तो मैंने किसी को नहीं दिया है, किसी को भी नहीं, तुम्हारे मित्रों को भी नहीं। मैं एक बात तुमसे बहुत
खुलकर कहता हूँ, तुम्हें अपने किसी करीबी के लिए बहुत डर सताता है। तुम्हें लगता है उनकी अल्प आयु है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँगा, अगर तुम्हें डर भी है ना इस चीज़ का कि अल्प आयु है या कोई घटना घटित होगी, तुम महादेव का ध्यान करो। तुम रोज़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। रोज़ 108 बार जाप करो और धीरे धीरे जाप की संख्या बढ़ाते जाना। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो तो ये जान लो कि जिसके नाम से भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप होगा, उसके प्राण को कोई संकट नहीं आ सकता। उसकी रक्षा होगी ही होगी, ये बात तय है। कोई चाह भी जाए तो भी आंख उठाकर नहीं देख सकता, ये बात है। तो इसलिए तुम अपनी तरफ से यही करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और बाकी भरोसा रखो। भरोसा रखो। तुमसे मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम भरोसा रखो। मैं हमेशा कहता हूँ, तुम्हारे घर पर तुम्हें कुंडली दिखाने को इतना जिद किया जा रहा है तो तुम दिखाओ। क्या पता कुंडली दिखाने के दौरान तुम्हें कोई ऐसी बात बताई जाए, कुंडली से जुड़ी हुई नहीं बल्कि कोई दूसरी बात, पूजा पाठ से जुड़ी हुई, या कोई और बात बताई जाए, या कोई ऐसा जवाब मिले जो तुम मुझसे पूछ रहे थे वो हो जाए। तो जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेकर जिद हो ना, तो मान लेना चाहिए। और मैं एक बात कहूँ, जब जीवन में बहुत तनाव आ जाए ना, तो एक पल को सब छोड़ देना ही भला होता है। तुम्हें ना अभी सब छोड़ दो बस। कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा वैसा, बस सब छोड़ दो। तुम जिस तरह अपनी भक्ति करते हो बस वो जारी रखो, लगातार, निरंतर। और ना किसी चीज़ के पीछे मत भागो। बस तुमने जो सोचा है, जितनी संख्या में सोची है, तुम पहले उतने जाप पूरे करो बस। और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कि जितना तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो उतना ही तुम परेशान हो रहे हो। इसलिए सब छोड़ दो, अपने आप को आज़ाद करो वर्तमान के लिए। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में शामिल नहीं होने दूंगा जिनके चरित्र का ठिकाना नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति चरित्र से मजबूत नहीं है ना, उससे खतरनाक और गिरा हुआ व्यक्ति दूसरा कोई नहीं होता। उस व्यक्ति के संपर्क में रहने से जितना नुकसान हो सकता है ना, उतना और किसी से नहीं हो सकता। जो सीधे तौर पर तुमसे शत्रुता रखता है ना, जिसे तुमसे ईर्ष्या है, जलन है, या जो तुम्हारा शत्रु ही बनकर रहना चाहता है, वो तो सब कुछ सामने सामने है। लेकिन एक चरित्रहीन व्यक्ति कैसे पीछे से नुकसान कर सकता है, वार कर सकता है ना, और उसके उस आदत की वजह से तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तुम्हें कितनी चीज़ें मिलते मिलते ना मिले, तुम्हारा कितना नाम खराब हो सकता है, ये तुम नहीं जानते। इसलिए ना तो ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो, ना तो दिखो, और ना ही ऐसे लोगों का समर्थन करो। और मैं ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में रहने भी नहीं दूंगा। तुम ये बात जान लो। तुम्हें लाख ऐसे लोग पसंद हो, वो दिल के लाख अच्छे हो, पर एक दिल का अच्छा व्यक्ति ना कभी भी एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे की तरफ सर उठाकर भी नहीं देखेगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि तुम सीधे हो, किसी के अंतर्मन को नहीं पढ़ पाए तो रहने दो, जो भी है रहने दो। पर मेरा बस यही कहना है कि गलत लोग तो मैं नहीं टिकने दूंगा तुम्हारे जीवन में, चाहे तुम लाख स्नेह रखो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना हूँ कि मेरी शक्ति हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे प्रिय लोगों के साथ है, और तुम्हें इसका एहसास भी आए दिन होते रहेगा।